सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, सार्थक कोचिंग क्लासेस ने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज नाम से एक बैच स्टार्ट किया है, जो कि बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया जा रहा है। 5 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, हमने अपनी जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो क्या था, डायरेक्शन से। कहां से? डायरेक्शन यानी दिशा एवं परीक्षण दूरी से हमने अपनी क्लास रीजनिंग की स्टार्ट की थी। इसकी आज ये तीसरी क्लास है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको डायरेक्शन के बेसिक के बारे में बताया था कि दिशाएं कितनी होती हैं, क्या क्या होती हैं। तो आप उन क्लासेस को अवश्य देख लें, तभी इस क्लास को देखें, क्योंकि आप यदि उन क्लासेस को नहीं देखेंगे तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले आप उन क्लासेस को देखें, तभी आप इस क्लास को देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की डायरेक्शन की तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा टाइप नंबर 4 है वो क्या है, वो हमारे किसी नॉर्मल एग्जाम के लिए नहीं है, वो हमारे सीपीओ, सीजीएल, बाकी जो बड़े बड़े एग्जाम है उनके लिए टाइप नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, क्योंकि इसमें जो लॉजिक है वो थोड़े लॉजिक ट्रिक के साथ नहीं सॉल्व होते, मतलब उनको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना पड़ता है। तो उनको सॉल्व करने के लिए समय लगता है, और समय किस में दिया जाता है? सीजीएल में दिया जाता है, सीपीओ में दिया जाता है, बाकी सभी बड़े जो एग्जाम है उनमें समय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मली छोटे एग्जामों के लिए नहीं है, बाकी जो टाइप आगे आएंगी वो छोटे एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो टाइप नंबर 4 चल रहा है, यानी टाइप नंबर 3 और 1 2 3 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप नंबर 1 क्या थी, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 1 थी जब आपसे क्या पूछी जाए, जब आपसे अंतिम दिशा पूछी जाए। ठीक है दोस्तों, और टाइप नंबर 2 क्या थी, जब टाइप नंबर 2 थी जब आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, यानी आपको अंतिम दिशा देके प्रारंभिक दिशा पूछी जाए। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 3 क्या थी? टाइप नंबर 3 थी दोस्तों जिसमें आपको कोण दिए जाए। क्या दिया जाए? कोण दिए जाए, कितने डिग्री का कोण था और कितने डिग्री का वो था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टाइप नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है दोस्तों, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और अंत में 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ये आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखिए बताइए। मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम पढ़ा होगा। क्या दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम का नाम पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा मैथ में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, हम यहाँ छोड़ हल्का सा समझ लेते हैं, बाकी जब हम इसको मैथ में पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम हल्का सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है, एक क्या होता है, एक ट्रायंगल दिया जाता है आपको। क्या दिया जाता है? एक ट्रायंगल दिया जाता है जिसमें कितने डिग्री का कोण बना होता है? जिसमें 90 डिग्री का कोण बना होता है। कितने डिग्री का कोण बना होता है? 90 डिग्री का कोण बना होता है। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली जो दिशा होती है ना, क्या होती है दोस्तों? जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली दिशा, यानी ये वाली सबसे बड़ी दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है दोस्तों? सबसे बड़ी लाइन होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे, इन ABCD लाइन इस सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? ये लाइन है। जैसे कि हम यहाँ ए मान लें, यहाँ बी मान लें और यहाँ सी मान लें, तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है? जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होती है? उसके बाद ये दोनों होती है। और इसमें क्या दिया हुआ जाता है? ये जो होती है वो इनके स्क्वायर के बराबर होती है। जैसे ये है तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? AB का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? AB का स्क्वायर प्लस किसका? BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा AC का स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? AC का स्क्वायर। यानी कि जब हमको AC निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की वो देने स्क्वायर का योग करना पड़ेगा, तो हमारे पास AC आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद है? नहीं याद तो मैंने आपको बस इतना सा याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, इतना आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं? अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, दोबारा पढ़ता हूं मैं एक बार। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। किधर चलता है दोस्तों? पूर्व की ओर चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? ठीक है दोस्तों, तो बताइए। देखिए दोस्तों, हम चला लेते हैं आदमी को। 1 किलोमीटर किधर चलता है? पूर्व में चलता है। 1 किलोमीटर पूर्व में चलता है तो ऐसे कर देंगे। किधर चलेंगे? 1 किलोमीटर किधर चलता है? 1 किलोमीटर पूर्व में चलता है, पूर्व में चला दिया। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर चलाएंगे तो इधर किधर आ जाएगा? इधर आ
जाएगा, इधर आ जाएगा। और कितना चलता है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलता है। और वह पुनः क्या मुड़ता है, पुनः 2 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पुनः 2 किलोमीटर चल के पूर्व की ओर मुड़ता है। किधर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर मुड़ के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर किधर है दोस्तों, उत्तर ऊपर कितना चलेगा, 9 किलोमीटर चलेगा। 9 किलोमीटर कितना चलेगा, 9 किलोमीटर चलेगा, ठीक है दोस्तों। उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, ये हम याद रखेंगे। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, अब आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ठीक है दोस्तों। यदि हमसे पूछता व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, तो हम बता देते हैं उत्तर दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना, प्रारंभिक बिंदु जैसे ये ए है मान लीजिए, यहाँ से जिस दिशा में अंत हुआ हो, जिस दिशा में अंत हुआ हो उसका चलना, उसको क्या करेंगे, तीर तीर कमान चलाएंगे। क्या चलाएंगे, तीर कमान चलाएंगे। देखिए दोस्तों ऐसे करके चलाइए, क्या चलाइए, ऐसे करके चलाइए। अब बताइए व्यक्ति किस दिशा में, तो आप क्या जानेंगे, ये कौन सा है, ये तो उत्तर होता है। सामने वाले में मैं आपको दिशा बना देता हूँ, ये देखिए ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ये क्या होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। और ये इनकी जो बीच की लाइन होती है ये क्या होती है, ये उत्तर पूर्व होती है। क्या होती है दोस्तों, उत्तर पूर्व होती है। तो ये व्यक्ति अब किस दिशा में, ये व्यक्ति कौन सी दिशा में, बताइए जरा दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है दोस्तों। तो हमको दिशा तो पता चल गई, ये तो दक्षिण पूर्व है। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं होगा। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी में से हमारा कोई आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या निकालनी है, अब हमको दूरी निकालनी है। अब हम दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए ये क्या बनना है, ये एक ट्राइंगल बनना है। क्या बनना है दोस्तों, ट्राइंगल बनना है। ट्राइंगल बनना है तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसके सामने वाली जो दिशा होगी ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 किलोमीटर। तो टोटल कितनी होगी दोस्तों, टोटल कितनी होगी, टोटल होगी 3 किलोमीटर। अब ये ऊपर वाली हमको पूरी नहीं लाइन चाहिए, कितनी चाहिए, पूरी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ तक ही चाहिए, सिर्फ यहाँ तक चाहिए। तो ये कितनी है दोस्तों, इसके सामने वाली ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगी। बाकी कितनी बची, 4, तो ये कितनी बचेगी, 4 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब हमको ये कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, इस पहले इसका क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यानी कि 5 किलोमीटर दूर उत्तर में, उत्तर पूर्व में। किधर है दोस्तों, व्यक्ति अब प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया, मुझे उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी एक से कितना और किस दिशा में है, डी जो ए से है कितना और किस दिशा में, ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर दूर है। किधर है दोस्तों, ए जो है बी के पूर्व में, ए जो है बी के पूर्व में किधर होगा, इधर तो होगा नहीं। अगर हम इधर भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो बी के पूर्व में ए, बी ए के पूर्व में बी हो गया, लेकिन बी क्या है, बी के पूर्व में ए है। क्या होने दोस्तों, बी के पूर्व में ए है। कौन है, बी के पूर्व में ए कितना है, 6 किलोमीटर दूर है। कितना है, 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे मत बनाना, ऐसे बनाना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, सी जो है बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी जो है बी के उत्तर में, बी का उत्तर किधर होगा, ऊपर होगा। क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर दूर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डी जो है सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। सी के दक्षिण में, सी किधर है, ये रहा। सी का दक्षिण क्या होगा, नीचे होगा। क्या होगा दोस्तों, इस सी का दक्षिण नीचे होगा। कितना होगा, 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है दोस्तों। कितना है, 12 किलोमीटर दूर है। ये कितना है दोस्तों, ये 4 है, तो नीचे कितना बचेगा, नीचे 8 बचेगा। कितना हो जाएगा, टोटल 12 किलोमीटर दूर हो जाएगा। अब डी ए से कितना और किस दिशा में, किससे पूछा है, डी डी ए से, किससे पूछा है, ए से। जब भी आपको जिसके साथ से दिखाई दे, जब भी आपको जिसके साथ से दिखाई दे, उसी से हम उसकी दिशा निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। डी से ऐसे करके दिशा मत निकाल लेना कि ऐसे निकाल देंगे तो उत्तर पूर्व में हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। हमसे किससे पूछा है, डी से। किससे, डी से। जिसके साथ आपको सी दिखाई दे उसके सामने ऐसे करके तीर चलाएंगे तो व्यक्ति किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, व्यक्ति हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, व्यक्ति हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है दोस्तों। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिया हुआ है, कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिण पश्चिम दिशा
दिशा में वह व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, अब दूरी कितनी है, दूरी मैं आपको बता देता हूँ। ये कितनी है दोस्तों, ये 6 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कितनी है 4, ये कितनी है 8। तो ये क्या होती है, ये इनके स्क्वायर के बराबर होती है। ये क्या होती है, इनके स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इनको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 100 10 का स्क्वायर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में डी से ए, डी जो है ए से है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा इतना वो नहीं है हार्ड, मात्र 2 से 1 इसको 1 मिनट से पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। किधर चलता है दोस्तों, पूर्व की ओर चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए जरा दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दूर किधर चलता है, पूर्व में चलता है। किधर चलता है दोस्तों, पूर्व में चलता है। पूर्व किधर है, ये रहा, 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 किलोमीटर लिख देंगे। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। दक्षिण की ओर कितना मुड़ेगा, दक्षिण की ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर, यानी समान दूरी चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर इधर, इसका बाईं ओर किधर हो जाएगा, बाईं ओर इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर इधर हो जाएगा। तो कितना चलेगा, 7 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 7 किलोमीटर चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, व्यक्ति जो है प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ये आपसे दिशा पूछिए और कितना दूर है ये आपसे बताए। देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप इसको वो बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों, ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको ये वाली लाइन चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, हमको ये वाली लाइन चाहिए। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल हम बना लेंगे। देखिए दोस्तों, क्या बनाएंगे, व्यक्ति किस दिशा में, पहले आप दिशा बता दीजिए। व्यक्ति किस दिशा में, व्यक्ति देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ए मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप तीर चलाएंगे तो व्यक्ति किस दिशा में हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में। किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप दिशा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको और तरीके से बताएंगे। देखिए दोस्तों, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। व्यक्ति किस दिशा में, व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकालने के लिए क्या है, दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये सामने वाली कितनी है, 5 किलोमीटर के, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये भी 5 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इसके सामने वाली और इसके सामने वाली क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये कितनी है, 7 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक 7 किलोमीटर दूर है, और ऊपर वाली कितनी है, 5 किलोमीटर दूर है। तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, टोटल हो जाएगी 12। टोटल कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर दूर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये दोनों आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको ये निकाल देनी है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ए से डी के लिए, सी के लिए वो निकल जाएगी दूरी। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है दोस्तों, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितना हो जाता है, 169 हो जाता है। और 169 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 169 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में कितना 13 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, ये आपसे पूछा है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर चला देंगे। ये रहा 1 किलोमीटर किधर चल गया, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह 45 डिग्री कितना मुड़ता है, 2 किलोमीटर मुड़ता है। 45 डिग्री कितना चलता है, 2 किलो 45 डिग्री मुड़कर दाएं मुड़ता है। 45 डिग्री कितना मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। दाएं अब आप इसको ऐसे नहीं मोड़ देंगे कि ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 45 डिग्री कैसे मोड़ेंगे दोस्तों, 45 डिग्री मैंने आपको बताया ना, ये दिशाएं, तो 45 डिग्री कैसे मोड़ते हैं, इसके बीच में मोड़ते हैं। कैसे मोड़ते हैं, इसके बीच में मोड़ते हैं। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ व्यक्ति खड़ा है, तो 45 डिग्री मोड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। किधर जाएगा दोस्तों, इधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सीधा मोड़िए, न कि गलत मोड़िए। और दाएं ओर मोड़ता है। ठीक है दोस्तों, हमने दाएं ओर मोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या, 2 किलोमीटर चलता है और अंत में
क्या मुड़ता है 2 किलोमीटर, ये तो कितना चला 2 किलोमीटर चला, ठीक है दोस्तों। और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर चलेगा दोस्तों, दाईं ओर इधर चलेगा, किधर चलेगा दोस्तों इधर चलेगा, और कितना चलेगा 2 किलोमीटर चलेगा, कितना चलेगा दोस्तों 2 किलोमीटर चलेगा। अब भाई पूछा है भाई प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ये रही दोस्तों, किस दिशा में ये आपसे पूछा है। आप इसको क्या चलेंगे, तीर चला देंगे तो किस दिशा में हो जाएगा व्यक्ति, उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ये हमारे आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मैंने कहा ना आप दिशाओं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपसे जब दिशाएं समान दी हों तो आपको किलोमीटर से भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम किलोमीटर निकालेंगे। किलोमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बनाना पड़ेगा ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारे पास ये क्या है, ये 1 किलोमीटर की दिशा है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास ये दिशा है तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली दिशा निकाल लेंगे, सबसे पहले ये वाली दिशा निकाल लेंगे। ये वाली कैसे निकलेगी, इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, रूट का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट का 8 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा रूट का 8 होगा, क्योंकि हम इसको अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि इसका पॉइंटों में बहुत ज्यादा आंसर आएगा। तो आप लिख लीजिए रूट का 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है, ये सामने वाली निकालनी है। ये कितना है दोस्तों, ये 90 डिग्री का कोण है दोस्तों। ये क्या है 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के कोण के जो सामने वाली होती है दिशा, वो क्या होती है, सामने वाली लाइन वो सबसे बड़ी लाइन होती है। तो कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका और इसका, किसका करेंगे दोस्तों, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्तों, प्लस रूट 8 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, हमारे पास ये वाली दिशा निकल आएगी, ठीक है दोस्तों। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा ऐड करके 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी व्यक्ति 3 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। वो नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, कितना चलता है 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। हमने किधर चला दिया, हमने उत्तर की ओर चला दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करता है, तब वह 45 डिग्री दायां मोड़ता है। हमने किधर मोड़ दिया, 45 डिग्री दायां मोड़ दिया, ठीक है दोस्तों, और 2 किलोमीटर चलता है। और अंत में वह दाईं ओर मोड़कर 2 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। हमने ये भी चला दिया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ठीक है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, डायग्राम ठीक से बनाना है, क्योंकि डायग्राम अगर आपसे ठीक से नहीं बनेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने इसकी दिशा निकाल ली और हमने ऐसे करके आंसर सॉल्व कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो आप भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, कितना चलता है दोस्तों 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तब वह 135 डिग्री अपनी दाईं ओर मुड़कर 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ये आपसे पूछा है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति कितना चलता है 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है। 5 किलोमीटर पूर्व में चला देंगे, इधर चला देंगे, किधर चला देंगे, इधर चला देंगे, कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। तब वह 135 डिग्री अपनी दाईं ओर मुड़ता है। 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, दिशाएं बना लेते हैं। ये क्या, ये उत्तर है दोस्तों, ये क्या, ये पूर्व है दोस्तों, ये क्या, ये दक्षिण है दोस्तों, ये क्या, ये पश्चिम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये क्या, ये उत्तर पूर्व है दोस्तों, ये क्या, ये दक्षिण पूर्व है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये क्या, ये दक्षिण पश्चिम है दोस्तों, ये क्या उत्तर पश्चिम है, ठीक है दोस्तों। ये आपको दिशाएं याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब कितना मुड़ेगा, कहाँ पर है, इधर है, पूर्व में। किधर है दोस्तों, पूर्व में। पूर्व में कितना मुड़ेगा, पूर्व के बाद 135 डिग्री मुड़ेगा। 135 डिग्री कैसे मुड़ेगा दोस्तों, 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री ये सीधा होता है, ये वाला कितना होता है 90 डिग्री होता है। और मुड़ना किधर है, दाएं, यानी कि घड़ी की दिशा में मुड़ना है। किधर मुड़ना है, घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो पूर्व से किधर जाएगा, पूर्व से ऐसे करके जाएगा, किधर जाएगा, पूर्व से ऐसे करके जाएगा। तो 90 डिग्री कहाँ पहुंच जाएगा, 90 डिग्री दक्षिण में पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 45 डिग्री और घुमा देंगे तो क्या पहुंच जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री घुमाने के बाद क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। तो व्यक्ति किस दिशा में हो जाएगा, अभी व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। कितना चलता है, 5 रूट 2 चलता है, 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। आपको ये समझ में आया,
बिल्कुल समझ में आया हो, ठीक है दोस्तों। नहीं आया तो आप ऐसे करके देख लीजिए, व्यक्ति किस दिशा में, व्यक्ति पूर्व दिशा में। व्यक्ति को कितना चलाना है, 135 डिग्री चलाना है। कितना चलाना है दोस्तों, 135 डिग्री चलाना है। 135 डिग्री चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 90 डिग्री चला के देख लेंगे। यदि 135 डिग्री नहीं चलता तो 90 डिग्री चलाएंगे तो किधर पहुंच जाएगा, दक्षिण में पहुंच जाएगा। अब 45 डिग्री और चलाना है और 45 डिग्री चलाएंगे तो किधर पहुंच जाएगा, दक्षिण पश्चिम में पहुंच जाएगा, ठीक दोस्तों। तो आप इसको भी ऐसे करके बना दीजिए। अब यह क्या पूछा है दोस्तों, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है दोस्तों, बताइए जरा। अंत में वह मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, अंत में वह मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी 2 किलोमीटर चला देंगे। 2 किलोमीटर चलता है, ये कितना है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा है आपसे, अब पूछा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, ठीक है दोस्तों। बताइए प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति अब कितना और किस दिशा में। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये क्या होता है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है कितना होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है दोस्तों। जब आपको, देखिए दोस्तों, आपको ध्यान से सुनिए, जब आपको कोई दिशाएं ना दी गई हो तो ये वाली जो होती है ना, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये यानी यहाँ कितना कोण बनता है, यहाँ 45 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है दोस्तों, यहाँ 45 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ कितना बनता है, यहाँ भी 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है दोस्तों। 45 डिग्री यानी कि जब आपको ये दिए जाए तो ये 90 और ये 90 यानी ये दोनों जो है 45 डिग्री के कोण बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इनकी दूरी भी क्या होगी, इनकी दूरी भी समान होगी। तो यहाँ कितना है, यहाँ 2 किलोमीटर है। तो ऊपर बाकी कितना बचा, ऊपर 3 किलोमीटर बचा। कितना बचा दोस्तों, ऊपर बाकी 3 किलोमीटर बचा, ठीक है दोस्तों। अब भाई प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु ये है और इससे किस दिशा में हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो व्यक्ति किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। ना अपना ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। व्यक्ति प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में। और दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, दूरी कितनी है, ये टोटल 5 था, मैंने आपको बताया था टोटल 5 था। नीचे कितना है, नीचे 2 है, तो बची कितनी, 3 किलोमीटर दूरी। जब आपसे दोस्तों दूरी पूछी जाए तो आपसे पूछी जाती है न्यूनतम दूरी। कितनी पूछी जाती है, न्यूनतम दूरी व्यक्ति किस दिशा में, मतलब न्यूनतम दूरी व्यक्ति की कितनी है। तो न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको कहा आप दिशाओं से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको पुनः समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है जो कि 5 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये हमने चला दिया उसको, कितना चला दिया, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वह 135 डिग्री मुड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों, 135 डिग्री कैसे मुड़ेगा, पूर्व से किधर जाएगा, 135 डिग्री घुमाएंगे तो किधर पहुंच जाएगा, दक्षिण पश्चिम में पहुंच जाएगा। किधर पहुंच जाएगा, दक्षिण पश्चिम में पहुंच जाएगा, जो कि हमने चला दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 2 किलोमीटर भी हमने उसको चला दिया। मैंने आपको बताया जब 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है वो सबसे बड़ी दिशा होती है, सबसे बड़ी दिशा होती है। तो ये क्या होती है दोस्तों, ये उनके सामने का और बराबर का कोण कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। और इनकी दूरी भी समान होती है। तो इसके 5 किलोमीटर दोस्तों, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, इसकी भी टोटल 5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। तो हमारे पास 2 तो पहले ही दे रखे, तो हमारे पास कितनी दूरी बची, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो व्यक्ति 3 किलोमीटर दूर कितनी दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर से किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर है। तो किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। बिंदु अभिषेक जो है बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और क्यू पर पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंच जाता है। फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंच जाता है। बिंदु एस से वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और फिर 270 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 5 मीटर सीधा चलकर वह बिंदु टी पर पहुंचता है। बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंचकर रुक जाता है। अब आपसे पूछा है बिंदु पी और क्यू के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम दूरी आपको पता नहीं है। बिंदु एस पी से किस दिशा में, बिंदु जो है एस वो पी से किस दिशा में, तो ये आपसे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, ठीक है। पहले आप कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अभिषेक जो है बिंदु पी से चलता है। बिंदु पी किधर है, ये रही बिंदु पी, मान लीजिए किधर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। किधर चलता है, दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। कितना चलता है, 15 मीटर चलता है और प्रारंभ करता है और बिंदु पी क्यू पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर वह बाएं मुड़ता है। फिर वह बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, वह कितना चलता है, 7 मीटर चलता है। कितना चलता है, 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु
आर पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, वह क्या करता है दोस्तों, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, कितना चलेगा 10 मीटर चलेगा, कितना चलेगा 10 मीटर चलेगा, और कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु एस पर पहुंच जाता है, बिंदु एस पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, और बिंदु एस से वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ लिख लेंगे 180 डिग्री वामावर्त क्या होता है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। और 270 दक्षिणावर्त घूमता है, 270 दक्षिणावर्त घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। इनका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा कौन सा है, क्लॉकवाइज ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये किस दिशा में दोस्तों, ये दिशाएं बना लीजिए, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। इससे ये किधर है, पूर्व उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर 90 डिग्री घुमाने तो किधर पहुंच जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री कहाँ को पहुंच जाएगा, 90 डिग्री पहुंच जाएगा पूर्व की ओर। किधर पहुंच जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री पहुंच जाएगा पूर्व की ओर। कितना चलता है दोस्तों, एस दिशा पर पहुंचने के बाद कितना चलता है दोस्तों, 5 मीटर सीधा। कितना चलता है दोस्तों, 5 मीटर सीधा चलता है, 5 मीटर सीधा चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह बिंदु टी पर पहुंच जाता है। ये क्या हो गया, ये बिंदु टी हो गई। ठीक है दोस्तों, बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। 90 डिग्री बाएं मुड़ेंगे यानी लेफ्ट मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेगा, उत्तर की ओर मुड़ेगा, और कितना चलता है, बिंदु पी से 5 मीटर चलता है। कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, और बिंदु क्यू पर पहुंच जाए, बिंदु यू पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाए दोस्तों, बिंदु यू पर पहुंच जाता है। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है दोस्तों, बिंदु पी और यू के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। बिंदु पी और यू के बीच न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, ये सामने वाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी, नीचे क्या है, ये 7 मीटर है, ये कितनी है, 5 मीटर। 7 5 कितना होता है दोस्तों, 7 5 12 मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 5 12 मीटर होता है। तो व्यक्ति कितनी न्यूनतम कितनी दूरी है पी और क्यू के बीच, पी और क्यू के बीच न्यूनतम 12 मीटर दूरी है। कितनी दूरी है दोस्तों, 12 मीटर दूरी है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है बिंदु एस पी से किस दिशा में, बिंदु जो है एस, मैंने क्या कहा था, पी से, किससे, पी से, पी कहाँ, ये रहा पी, पी से एस, एस कहाँ है दोस्तों, एस ये रहा, किस दिशा में तीर चलाएंगे तो किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपसे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अगर यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं दोस्तों, तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपको क्लास समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है और वह 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। फिर वह दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंचता है। बिंदु आर से वह बाएं 15 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचता है। बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा है दोस्तों, बिंदु क्यू और टी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, ये आपको बतानी है। और नेक्स्ट बतानी है, बिंदु यू के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में, बिंदु यू के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में। ठीक है दोस्तों, ये तीन आपको चाहिए, दो क्वेश्चन आपको बताने। देखिए दोस्तों क्या बनाएंगे, पहले हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अमित जो है बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है। कितना चलता है, पूर्व दिशा में चलता है, ये पूर्व दिशा में चला लेंगे। और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, पी से चलता है, पी से चलता है 10 मीटर चलता है और बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है, बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 7 मीटर चला देंगे। ठीक है दोस्तों, 7 मीटर चला देंगे और बिंदु आर पर पहुंचता है। तो कहां पहुंच जाता है, बिंदु आर पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, बिंदु आर से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, बिंदु आर से वह बाएं मुड़कर कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चला देंगे और कहां पहुंच जाता है, और बिंदु किस पे पहुंच जाता है, बिंदु एस पे पहुंच जाता है। बिंदु एस पे पहुंच जाता है, बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा ये वाली होगी। कौन सी होगी दोस्तों, ये वाली होगी। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी, दिशा में मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। तो आप क्या करेंगे, हम भी इसको 70 मीटर चला देंगे। 70 मीटर चला दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या पूछा है आपसे, 17 मीटर चल के किस दिशा में पहुंच जाता है, बिंदु टी पर पहुंच जाता है, बिंदु टी पर पहुंच जाता है। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा क्या होगी, इसके सामने वाली होगी। क्या होगी, इसके सामने वाली होगी। कितना चलता है, 10 मीटर चलता है और कहाँ पहुंच जाता है, यू पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु यू पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन गया, ये डायग्राम बन गया। अब आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों, बिंदु क्यू और टी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। बिंदु क्यू और टी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है दोस्तों, ये बतानी है आपको। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था क्या करेंगे, जब आपको 90 डिग्री का कोण हो तो सामने वाली दिशा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी दिशा होती है।
तो अब निकालेंगे कैसे हमको ये वाली दिशा, जब हम इसको निकालते थे तो क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करते थे, क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करते थे। अब हमको ये वाली निकालनी तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ये वाली दिशा आ जाएगी। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 आ जाएगा। 64 होता है किसका रूट होता है दोस्तों, 64 8 का रूट होता है। यानी कि व्यक्ति बिंदु Q और T के बीच न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा है बिंदु U के सापेक्ष में बिंदु P किस दिशा में, किससे पूछा है, बिंदु U के सापेक्ष में। U का है, ये रहा, U के सापेक्ष में बिंदु P किस दिशा में, बिंदु P किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा में हो जाएगा। बिंदु U के सापेक्ष में बिंदु P किस दिशा में हो जाएगा, देखिए दोस्तों ऊपर ही तो है, किस दोस्तों ऊपर ही तो है, तो किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है, किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन बने, बिल्कुल बने होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है। फिर वह अपनी दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है और बिंदु एक्स पर पहुंचती है। वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है तथा बिंदु एफ पर पहुंचती है, जहां वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही है। बिंदु W के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछिए, मात्र आपसे दिशा पूछिए, दूरी नहीं पूछी, तो आप दूरी नहीं निकालेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है, हमने जो है बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है और 12 किलोमीटर चलती है। बिंदु S ये मान लीजिए, इससे कितना चलती है, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और कहाँ पहुंच जाती है, बिंदु W पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, W पर पहुंच जाती है। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। दाएं ओर किधर मुड़ेगी, दाएं ओर इधर मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, और कितना चलती है, 6 किलोमीटर चलती है और कहाँ पहुंच जाती है, बिंदु एक्स पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, बिंदु एक्स पर पहुंच जाती है। वह फिर से अपने बाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। बाएं ओर किधर मुड़ेगी दोस्तों, बाएं ओर किधर मुड़ेगी, बाएं ओर नीचे की तरफ मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी दोस्तों, बाएं ओर नीचे की तरफ मुड़ेगी और किधर पहुंच जाएगी, और कितना चलती है, कितना चलती है, 12 किलोमीटर चलती है। ठीक है दोस्तों, कितना चलती है, 12 किलोमीटर चलती है। ठीक है दोस्तों, 12 किलोमीटर चलती है तथा बिंदु एफ पर पहुंच जाती है। ये क्या हो गया दोस्तों, ये बिंदु एफ हो गई। ठीक है दोस्तों, जहां वह आकांक्षा से मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आकांक्षा है। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पे आकांक्षा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अवनी थी, अवनी यहाँ से चली, अब वहां पे जाके किससे मिली, अवनी वहां पे जाके आकांक्षा से मिली। तो पूछा क्या, जो पूर्व दिशा से आ रही है, बिंदु डब्लू के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में। बिंदु डब्लू क्या है, बिंदु डब्लू ये रहा। अब क्या पूछे, डब्लू से, किससे पूछे, डब्लू से। मैंने आपके क्या कहा था, डब्लू के, डब्लू से पूछेंगे तो तीर कमान किधर चलाएंगे, डब्लू की तरफ चलाएंगे। क्या चलाएंगे, आकांक्षा की तरफ तीर कमान चला देंगे। तो डब्लू से आकांक्षा किस दिशा में, डब्लू से आकांक्षा किस दिशा में, बताइए दोस्तों। ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा देखिए दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या, उत्तर पूर्व, यहाँ से ऐसे करके तीर चल रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से तीर चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यानी कि आकांक्षा किस दिशा में, आकांक्षा दक्षिण दिशा में। किस दिशा में दोस्तों, आकांक्षा दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आकांक्षा किस दिशा में, आकांक्षा दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनुज बिंदु P से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है। अब वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है और S पर पहुंचता है। बिंदु S से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मीटर चलता है और सीधे बिंदु T पर पहुंचता है। बिंदु T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु U पर पहुंचता है। अब वह 90 डिग्री वामावर्त और 5 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री कितना घूमता है, वामावर्त घूमता है और 8 मीटर चलता है और बिंदु V पर पहुंचकर रुक जाता है। तो आपसे क्या क्या पूछा है, बिंदु T और U के बीच न्यूनतम दूरी बतानी है आपको, और बिंदु R के सापेक्ष बिंदु P किस दिशा में ये बताना। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब तो आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए सॉल्व, जितने मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए उन्हीं टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, डायग्राम बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करता है, बिंदु P से पूर्व में 15 मीटर चलता है। यहाँ चला लेंगे, बिंदु P से क्या चलता है दोस्तों, 15 मीटर चलता है पूर्व में। कितना चलता है, पूर्व में, और Q पर पहुंच जाता है। कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, P से चलता है, Q पर पहुंच जाता है। फिर वह बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो किधर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। कितना चलता है, 7 मीटर चलता है, 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंच जाता है।
बिंदु आर पर पहुंच जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंच जाता है। दाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, कितना चलता है, 12 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, बिंदु एस से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर किधर चलता है दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है और 13 मीटर चलता है। कितना चलता है, यहाँ से चलाएंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है, ये वाली है। कौन सी है, ये वाली है। कितना चलता है, 13 मीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, 13 मीटर चलता है। उसके बाद कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु टी पर पहुंच जाता है। बिंदु टी पर पहुंच जाता है। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा किधर होगी दोस्तों, पश्चिम दिशा इधर होगी। किधर होगी दोस्तों, पश्चिम दिशा इधर होगी। कितना चलता है, 5 मीटर चलता है और बिंदु कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु यू पर पहुंच जाता है। बिंदु यू पर पहुंच जाता है। अब वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। कितना घूमता है दोस्तों, अब वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। 90 डिग्री वामावर्त यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किधर घूमेगा दोस्तों, 90 डिग्री वामावर्त। तो ये किधर है, ये पश्चिम में, मैंने आपको दिशा बता दी। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब वो पश्चिम में व्यक्ति तो 90 डिग्री किधर घूमना है उसको, वामावर्त घूमता है, यानी घड़ी के विपरीत घूमना है। और घड़ी के विपरीत घूमेगा तो किधर पहुंच जाएगा, दक्षिण दिशा में पहुंच जाएगा। किधर पहुंच जाएगा, दक्षिण दिशा में पहुंच जाएगा। और कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, 8 मीटर चलता है। तो हम इसको चला देंगे 8 मीटर। कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, अब कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु वी पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु वी पर पहुंच जाता है और वह रुक जाता है। अब आपसे क्या पूछा है, बिंदु टी और यू के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। बिंदु टी और यू के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। बिंदु टी का है, बिंदु टी ये रहा। और बिंदु यू के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, आपसे ये पूछा है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से पहले यहाँ तक निकाल लेंगे। पहले यहाँ से टी से आर तक ही तो निकालनी है। तो हमने क्या बताया था, ये क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। ये सबसे बड़ी दिशा हो गई सामने वाली। उसके बाद ये हो गई, उसके बाद हमको ये निकालनी है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कैसे करेंगे दोस्तों, 13 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस उसमें से 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इनमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 होता है तो 25 किसका रूट होता है, 25 किसका रूट होता है, 25 5 का रूट होता है। ठीक है दोस्तों, 25 5 का वर्ग होता है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, ये 5 हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये 5 हो जाएगी। अब हमसे कुछ पूछिए यू और टी के बीच न्यूनतम दूरी पूछिए। यू और टी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, मैं आपको बता दूं। यहाँ यू नहीं है, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्यों होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्यों होगा। तभी मैं कहूँ ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्यों होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु टी और यू के बीच न्यूनतम दूरी पूछिए। तो बिंदु टी और यू के बीच न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, देखिए दोस्तों, टी से आर की दूरी कितनी है, टी से आर की दूरी 5 है। कितनी है, टी से आर की दूरी 5 है। और आर से क्यू की दूरी कितनी है, 7 है। आर से क्यू की दूरी कितनी है, और कितनी हो जाएगी, टी और क्यू के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 12 मीटर हो जाएगी। अर्थात 12 मीटर बिंदु टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा था, इसलिए मात्र एक अक्षर से आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा था। मैं बता रहा था इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। अब क्या पूछा है, बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में। बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में। बिंदु आर क्या है, बिंदु आर का है दोस्तों, बिंदु ये रहा। बिंदु आर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। बिंदु किसके दिशा में, आर के सापेक्ष। तो कैसे चलाएंगे, तीर ऐसे चलाएंगे, किधर चलाएंगे, पी की तरफ चलाएंगे। तो किधर कौन सी दिशा हो जाएगी, इधर कौन सी दिशा होती है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। तो बिंदु पी आर के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। किधर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। यहाँ आप क्यों लिख लेंगे, और क्यों लिखने से क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक दोस्तों हमारी क्या हुई, यहाँ तक हमारी टाइप नंबर 4 कंप्लीट हो गई। क्या होगी दोस्तों, टाइप नंबर 4 कंप्लीट हो गई। इससे ज्यादा टाइप नंबर 4 में कुछ नहीं पूछेगा। अब कल क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों, कल पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आप उसको याद रखिएगा, कल हम टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको बताना है। ये टाइप नंबर 5 का ही क्वेश्चन है, इसको कल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, पर आप इसको कोशिश कीजिए, आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।